जिस तरह से कल चंद्रशेखर को आधी रात में गैंगस्टर रासुका लगने के बाद रिहा किया गया, क्या माना जा रहा है कि 2019 को लेकर ध्यान में रखा गया क्योंकि पश्चिम में उसका वर्चस्व काफ़ी, उसके पास संख्या में वोट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से महंगाई हुई है और जिस तरह से हमारे रुपए का रेट घटा है, डॉलर महंगा हुआ है, तो पूरी जनता, नोटबंदी इन्होंने की, जीएसटी लगाई, हर वर्ग इनसे खिलाफ है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, जो भी वर्ग है सब खिलाफ है। इन्होंने जब से सरकार बनी है लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं जाट वर्सेस गैर जाट की बात करते हैं, कहीं मराठा वर्सेस गैर मराठा की बात करते हैं। लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। विकास बिल्कुल ठप हो गया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है। कभी दलितों के खिलाफ बात करते हैं, कभी आरक्षण पर समीक्षा की बात करते हैं, फिर आरक्षण कहते हैं कैसे ख़त्म हम कर देंगे, फिर कभी SC ST एक्ट की बात करते हैं। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है। इन्हें ये लगता है कि 2019 हमारे हाथ से गई। हमने सवेरे अखबारों में अच्छा उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री जी का बयान पढ़ा और पढ़ के बड़ी तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि वो हमारे बरेली जनपद के ही रहने वाले हैं और बरेली जनपद के आंवला तहसील में बुखार से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और वो उसी आंवला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं से विधायक हैं और विधायक होने की वजह से ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनका ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें करना ये चाहिए था कि लगभग 100 से ऊपर जो मौतें आंवला क्षेत्र में हुई हैं उनके परिवारजनों की आर्थिक सहायता करवाते, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाते, उनके दुख दर्द में जाकर समेत शरीक होते। मगर ये तो उन्होंने नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये बयान जरूर दे दिया कि पूरे बरेली जनपद में 20 मौतें हुई हैं। सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दूर हैं और आज सत्ता के मद में चूर होकर वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। इसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और अभी अब जो गांव की बात कर रहे थे, गांव में जाकर खुद सर्वे करेंगे? हम अभी बीच में कुछ गांवों में गए भी हैं। समाजवादी पार्टी गांव-गांव घूम के ये जानकारियां भी कर रही है और लोगों के दुख दर्द में भी हम लोग जा के शरीक हो रहे हैं जिनकी बुखार से मौत हो रही है। हम अभी रविवार को बेटा बुजुर्ग गांव में जाएंगे। वहाँ के एक बेहद गरीब आदमी, अच्छू लाल उनका नाम था और उनके परिवार में 7 बेटियां हैं। गरीबी के हालात ये थी कि उनके अंतिम संस्कार से लेकर और जो मृत्यु के बाद के संस्कार होते हैं उसमें उनके घर पे इतना पैसा भी नहीं था कि वो सारे संस्कार निपटा पाते। उनके घर में एक पंपिंग सेट था, डीजल इंजन था, उसे बेच के उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग होगा वो इतवार को जाके उनके परिवारजनों को करेगी। और करना ये सब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी गरीबों की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर अगर उन्हें जानकारी होती है किसी गरीब के दुख तकलीफ की तो उसकी भरपूर सहायता करते हैं। उन्हीं के निर्देश पर हम लोग भी बेटा बुजुर्ग जाएंगे और हम लोग भी उस परिवार की आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करेंगे।